Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the third part of the chapter 14 of our civics book, that is main challenges before democracy. So, students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is second part. We read about the topic 14.2, that is unemployment, and we read about the different type of unemployment in India. We also read about the causes of unemployment in India. So, students, today we will move further with the third part from page number 247, that is ways and means to remove unemployment. So, students, let's begin the chapter with its continuation. So students, finally we are starting the topic, that is ways and means to remove unemployment. तो यहाँ पर हम कुछ ways और कुछ means पढ़ेंगे unemployment को remove करने के लिए कि unemployment को किस तरीके से remove किया जा सकता है, how unemployment can be removed. So first is to check the growth rate of population. It means कि population growth rate को check करते रहना. देखो पॉपुलेशन अगर ग्रोथ रेट कम होगी तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो पाएगा. सो बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने का एक रीजन है. द राइजिंग पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड. दिस इज नेसेसरी अलोंग विद स्टेप्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इट मींस कि राइजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाना चाहिए और इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए भी स्टेप्स उठाना जरूरी है. ठीक है, तो मतलब दोनों ही चीजें जो है साथ साथ चलती हैं. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए. नाउ द सेकंड पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, इसके थ्रू भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव होगा. दीज इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड partial employment. Family members themselves run these industries. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये ग्रामीण और अर्बन एरियाज में, मतलब शहरी और गांव के एरियाज में स्टेब्लिश की जाती है, जो एक पार्शियल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है फैमिली मेंबर्स को. ये जो इंडस्ट्रीज होती है आपस में फैमिली मेंबर्स मिलाकर ही इस इंडस्ट्रीज को रन करते चलाते हैं. These industries help the farmers to work in their spare time according to their capacity and fruitfully put to use their लेबर एंड क्राफ्टमैनशिप. ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं फार्मर्स की मदद करती हैं कि वो स्पेयर टाइम में कुछ काम कर सके और इसी के उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उनको उनकी जो लेबर है, उनकी जो क्राफ्टमैनशिप है, उसका प्रॉपरली अच्छी तरह से यूज हो सकता है. दे कैन इन्वेस्ट देयर स्मॉल सेविंग्स एंड अर्न एडिशनल इनकम फॉर देयर फैमिली. और इसी के थ्रू वो छोटी छोटी बचत कर सकते हैं, स्मॉल सेविंग्स कर सकते हैं और इसी के थ्रू उनको एडिशनल इनकम भी अर्न हो जाती है, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रमोट सच इंडस्ट्रीज बाय प्रमोटिंग दैट कैपिटल. और सरकार को भी इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, उनको कैपिटल से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करते हुए, तो ये इंडस्ट्रीज और ज्यादा ग्रो अप कर सकती हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने का बहुत अच्छा तरीका है. नेक्स्ट है आपका वोकेशनल एजुकेशन. देयर इज अ नीड ऑफ चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री. इट मीन्स कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. द स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड एंड हेल्प टू ऑप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन. दिस विल एनेबल देम टू गेट एम्प्लॉयमेंट. स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज को चूज कर सके. मतलब आप ऐसा कोर्स करें जिससे आगे चल के आपको जल्दी से जल्द एम्प्लॉयमेंट मिले, जल्दी से जल्दी अच्छी जॉब मिले. तो हाई स्कूल पास करने के बाद ऐसे कोर्स ही हमें ऑप्ट करना चाहिए जो हमारे लिए आगे चल के बहुत अच्छे हों, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और इससे हमें अच्छा एम्प्लॉयमेंट गेट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी. नाउ और फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तो इससे इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीजमेंट होता है. इन्वेस्टमेंट in public sector should be made on a large scale to remove unemployment. It means कि हमें पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो
लार्ज स्केल पर करना चाहिए ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सके। इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो लेबर इंटेंसिव लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी एनकरेज्ड। प्राइवेट सेक्टर में भी हमें लेबर इंटेंसिव लार्ज इंडस्ट्रीज में भी लेबर इंटेंसिव यूनिट्स का एनकरेज करना चाहिए। मतलब हमें वहां पर मशीनें वगैरह नहीं लगानी चाहिए, मतलब रोबोट्स वगैरह से काम नहीं करवाना चाहिए, बल्कि हमें लेबर इंटेंसिव होना चाहिए। मतलब हमें लेबर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा। अगर हम उनकी जगह पर, लोगों की जगह पर अगर हम मशीनों को रख देंगे तो लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें प्राइवेट सेक्टर में भी लेबर इंटेंसिव लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एनकरेज करना चाहिए, जहां पर लेबर ज्यादा से ज्यादा काम करे, मशीनों का काम भी लेबर करे। मींस मशीनें कम से कम हो, रोबोट्स कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा लेबर होनी चाहिए। Government should control and regulate setting up capital intensive large industries unit where less human capital input is needed. गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए ऐसे कैपिटल इंटेंसिव लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स, रेगुलेट और कंट्रोल उनको सेटअप करना चाहिए जिसमें कम से कम ह्यूमन लेबर इनपुट जो है वो नीडेड होता है। इट विल गिव राइज टू इट विल गिव राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट, और ऐसे इस वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देगा। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशन इन द रूरल एरिया। सब्सिडरी ऑक्यूपेशंस लाइक डेयरी फार्मिंग, डेयरी डेवलपमेंट, pisciculture, poultry, horticulture and floriculture should be encouraged. It means कि रूरल एरियाज में ऐसे ऑक्यूपेशंस को एनकरेज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फैसिलिटीज। फैसिलिटीज फॉर ट्रेनिंग ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स शुड बी ऑर्गेनाइज। इट मीन्स कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है, उनके लिए ट्रेनिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। फॉर दिस ट्रेनिंग सेंटर शुड बी ओपन एज पर द डिमांड फॉर लेबर इन स्पेसिफाइड ट्रेड्स एंड सेक्टर। और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें, मींस कि स्पेसिफाइड ट्रेड सेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही जैसी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करने चाहिए। मोबिलिटी ऑफ लेबर शुड बी एनकरेज बाय गिविंग देम नेसेसरी हेल्प एंड असिस्टेंस। मोबिलिटी ऑफ लेबर मींस होता है मूविंग ऑफ लेबर, मींस कि लेबर एक जगह से दूसरी जगह जॉब के लिए मूव कर सके। उन्हें एनकरेज करना चाहिए ताकि उन्हें जरूरत से, और उनको हेल्प करनी चाहिए, उनको असिस्टेंस मींस सहायता करनी चाहिए उनकी। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को एक्सटेंड करना। डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर द रूरल एरिया शुड बी एक्सटेंडेड फर्दर। डेवलपमेंट स्कीम्स जो है रूरल एरियाज के लिए, उनको एक्सटेंड करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए आगे। एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर शुड बी ओपन। एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर खोले जाने चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाइक जवाहर रोजगार योजना, समृद्धि योजना एक्सेट्रा शुड बी एक्सटेंडेड फर्दर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया, समृद्धि योजना हो गया, इनको और फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम शुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड इन द सिटीज। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को सिटीज में भी आगे और बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। न्यू स्कीम्स इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। नई नई स्कीम्स को एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। मल्टी क्रॉपिंग, improved seeds, fertilizers, improved agriculture implements, new techniques in agriculture should be introduced. एग्रीकल्चर में मल्टी क्रॉपिंग, improved seeds, fertilizers, improved agriculture implements, new techniques का इस्तेमाल इंट्रोड्यूस करना चाहिए। टाइमली लोन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चर सो दैट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर में इंक्रीज। टाइम टू टाइम इनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए एग्रीकल्चर को, ताकि एग्रीकल्चर से इंक्रीज ज्यादा से ज्यादा हो सके। एंड द एग्रीकल्चरिस्ट में सेव मनी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इटसेल्फ, और जिससे कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए मनी को सेव करके रख सके, ताकि उसको आगे इन्वेस्ट किया जा सके। तो इस तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सके। So students, now we are going to start the topic 14.3, that is communalism. So students, ये भी बहुत important topic है. So let's begin to read. India is a secular country where people of different caste, religion and sectors live. इंडिया कैसी कंट्री है? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर का मीन्स होता है कि जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन एंड सेक्टर्स बिलोंगिंग टू पीपल आर लिविंग। मतलब इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पर हर धर्म, हर कास्ट, हर रिलीजन, हर सेक्टर के लोग रहते हैं। कम्युनलिज्म। सो कम्युनलिज्म क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? Communalism implies respecting only one's own religion, spreading hatred for other religion,
Working only with the narrow end of respecting own religion and not caring for the larger national interest may be termed as a communalism. So it means कि अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचना. कम्युनलिज्म क्या इम्प्लाई करता है कि केवल अपने ही धर्म की रिस्पेक्ट करना, अपने ही धर्म के बारे में सोचना, दूसरे धर्मों को रिस्पेक्ट नहीं देना. और इससे क्या होगा, इस सारी फीलिंग से क्या होता है, इससे नेशनल इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे कम होते चले जाता है ना. तो इस तरह को इसे क्या बोला जाता है, कम्युनलिज्म. तो कम्युनलिज्म क्या इम्प्लाई करता है कि अपने ही रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, दूसरों के रिलीजन को दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं देना, ठीक है, अपने खुद के रिलीजन के साथ ही आगे बढ़ना, ठीक है, और लार्जर नेशनल इंटरेस्ट को बिल्कुल केयर नहीं करना, दैट इज कम्युनलिज्म. बट तो ये कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की फीलिंग है, कहीं ना कहीं ये सही नहीं होती देश के लिए. लेकिन हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है. इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर्स पीपल आर लिविंग. मतलब हर तरह के लोग रहते हैं, जो हर कास्ट से बिलोंग करते हैं, हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं. तो इंडिया हमारी कैसी कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री है. इट मीन्स कि सेक्युलर का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ सभी धर्म सभी जाति सब बराबर है, इक्वलिटी. हमारे यहाँ क्या दी गई है, इक्वलिटी. मतलब सभी धर्मों को सभी जाति को हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी जाति से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं. वी हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन. और सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है. ऑल रिलीजन आर इक्वल. सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है, सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है. इट इज अ नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है. तो सेक्युलर कंट्री इंडिया कैसी एक सेक्युलर कंट्री है. ओके. So now we will discuss about the meaning of communalism. Before independence, the Hindu, Muslim, Sikh and Christian all took part in the freedom struggle in the united manner and succeeded in achieving independence. तो अगर हम देखें इंडिपेंडेंस से पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था एक यूनाइटेड मैनर में, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस को अचीव करने में सक्सीड हुए थे. द ब्रिटिश पीपल adopted the policy of divide and rule and spread hatred amongst different communities. और जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए, अडॉप्ट करते हुए, जो डिफरेंट कम्युनिटीज थी उनके बीच में आपस में उनको डिवाइड करना शुरू किया. ठीक है, उनको डिवाइड करना शुरू किया ताकि वो लोग एक दूसरे से नफरत करें. तो उन्होंने इस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो की थी ब्रिटिशर से. द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. और इस तरीके से कंट्री जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे. A sense of distrust developed and communalism took roots which is present in the country even today. तो एक तरह से सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट जो होता है वो डेवलप हुआ, कम्युनलिज्म जो था वो डेवलप हुआ, और कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट में भी कंट्री में आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने देखा कि जो सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ और इसकी वजह से कम्युनलिज्म की जड़ें और ज़्यादा मजबूत हुई, और जो कहीं ना कहीं कंट्री में आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं. In our country, all sect and religions have existed, and all the sect and religious played a role in the development of country. हमारे देश में कई सारे सेक्ट और रिलीजन जो है वो एग्जिस्टेड हुए हैं, देखने को मिले हैं, और ये सारे सेक्ट और रिलीजन्स जो है इन्होंने हमारे देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया है. ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट, मीनाक्षी टेम्पल, टेम्पल ऑफ खजुराहो, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, विवेकानंद मेमोरियल, सांची एक्सेट्रा आर गिफ्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. कहीं ना कहीं ये सारे जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स हैं ये हमारे डिफरेंट रिलीजन्स के गिफ्ट हैं, उनके द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं, दिए गए हैं. वी इंडियंस आर प्राउड ऑफ देम. हम इंडियंस को उन सब मॉन्यूमेंट्स पर गर्व है, उन लीडर्स पे गर्व है. कम्युनलिज्म इज अ कर्स फॉर नेशनल यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी. कम्युनलिज्म जो है वो नेशनल यूनिटी और ह्यूमैनिटी के लिए कर्स है, एक अभिशाप है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनलिज्म. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. द फर्स्ट फैक्टर इज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन अ कंट्री, as a result of which a sense of distrust has developed among people of different religions who were earlier living in the harmony in the country.
जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड और रूल की थी, मींस जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कंट्री को डिवाइड करने की, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल रही है कम्युनलिज्म को स्प्रेड करने के लिए देश में, और जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट था वो डिसट्रस्ट में चेंज हो गया। ठीक है, डिसट्रस्ट लोगों के बीच में आपस में, जो डिफरेंट रिलीजन थे उनके अंदर डेवलप हुआ लोगों में, जो लोग पहले बिल्कुल हारमोनी से देश में बिल्कुल मधुरता से शांतिपूर्वक देश में रह रहे थे। तो ठीक है, तो इस ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से देश में विश्वास जो है वो अविश्वास में चेंज हो गया, और जिससे कम्युनलिज्म की फीलिंग जो है और ज़्यादा स्प्रेड हुई। सेकेंड पॉइंट है, द पॉलिटिशियंस एंड द पॉलिटिकल लीडर एक्सेप्ट द अनरीजनेबल डिमांड्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्ट एंड रिलीजन एंड प्लीज देम फॉर विनिंग द इलेक्शन एंड पॉलिटिकल गेन। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो इलेक्शंस को जीतने के लिए अनरीजनेबल डिमांड्स को, डिफरेंट सेक्ट और रिलीजन्स की लोगों की अनरीजनेबल डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं, और सिर्फ किसके लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए, और उन्हें मनाते हैं, इलेक्शंस को जीतने के लिए उन्हें मनाते हैं, और ताकि वो पॉलिटिकल पावर को गेन कर सकें। नेक्स्ट है, सम पॉलिटिकल लीडर्स also for their selfish motive they do not make efforts to spread education amongst the illiterate people to eradicate unemployment and poverty and only encourage the people to take religious education of their sect। कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिशियन लीडर्स, वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए लोगों के बीच में ये एफर्ट्स ही लगाते हैं कि उनके अंदर एजुकेशन आए, कि इलिटरेट पीपल को एजुकेट किया जाए, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को रेडिकेट कर सके, पॉवर्टी को रेडिकेट कर सकते, ख़त्म कर सकें। बल्कि वो एनकरेज करते हैं ताकि वो अपने सेक्ट, अपने धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। इन द एब्सेंस ऑफ राइट एजुकेशन नेशनल थिंकिंग डज नॉट डेवलप अमंग देम, देयर लिविंग स्टैंडर्ड डज नॉट इम्प्रूव। और कहीं ना कहीं राइट एजुकेशन के एब्सेंस में नेशनल थिंकिंग जो है उनके बीच में डेवलप नहीं हो पाती है, और लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव नहीं हो पाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, some countries make exaggerated propaganda of some small events and arouse communal feeling among the people of the country। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट है। Now the fourth point is, some countries make exaggerated propaganda of small event and arouse communal feeling among the people of the country। कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर देश में कोई घटना घटी है किसी कम्युनिटी को लेकर, तो उसको बड़ा चढ़ाकर किसी और कंट्री में वहां पर पब्लिश किया जाता है। तो इससे क्या होगा, कम्युनल फीलिंग और ज्यादा बढ़ेगी, है ना। कम्युनल फीलिंग और क्या होती है, और ज्यादा अराउज होती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, sometimes the government also does not take right actions timely। if this is done, the events taking a grave turn can be checked and riots can be prevented। कभी कभार क्या होता है, जो सरकार होती है, गवर्नमेंट, वो टाइमली एक्शन नहीं लेती है, तो इससे क्या होता है, रिवॉर्ड्स वगैरह या कई सारी ऐसी कम्युनल फीलिंग जो है वो क्रिएट होती है। तो अगर टाइम पे एक्शन लिया जाए तो इससे इन सारे रिवॉर्ड्स वगैरह को प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड सेक्ट आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म। सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज मींस की ऐसी अगर फीलिंग आती है सेपरेटिस्ट वाली डिफरेंट रिलीजन्स के लिए या सेक्शंस के बीच में, तो कहीं ना कहीं ये भी सारी चीजें जो है वो कम्युनलिज्म के स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो ड्यू टू कम्युनलिज्म एंड द रिजल्टेंट रियॉट्स एंड डिस्टर्बेंस, मतलब रियॉट्स हो गया या डिस्टर्बेंस या कम्युनल फीलिंग की वजह से ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक टेक्स प्लेस। इन सब की वजह से कई सारी लाइफ्स चली जाती हैं, प्रॉपर्टी वगैरह का नुकसान होता है, प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है, इनका लॉस होता है। सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अराइजेस, इससे क्या होता है, इनस्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट होती है। कम्युनलिज्म ऑल्सो अफेक्ट्स इलेक्शन, पीपल इलेक्ट इवन अनसुटेबल एंड अनडिजायरेबल कैंडिडेट ऑफ देयर कम्युनिटी। और इससे क्या होता है, कम्युनलिज्म जो है इलेक्शंस को भी अफेक्ट करता है, और जो लोग होते हैं अनसूटेबल और अनडिजायरेबल लोगों को, अनडिजायरेबल कैंडिडेट को, मींस अपनी कम्युनिटी के अनडिजायरेबल या अनसूटेबल कैंडिडेट को इलेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कम्युनल फीलिंग, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके ये पॉलिटिकल या कहीं इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है।
इट अफेक्ट्स द यूनिटी एंड हार्मनी इन द नेशन। और कहीं ना कहीं ये देश की नेशन की यूनिटी और हार्मनी को अफेक्ट करता है। द पेस ऑफ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस स्लोज डाउन एंड देयर इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है उसका जो चरण है वो स्लो होता है और हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा होता है इससे। द आर्मी इज टू बी डिप्लॉयड इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। और इस वजह से जो आर्मी को डिस्टर्ब्ड एरियाज में डिप्लॉय करना पड़ता है, तैनात करना पड़ता है। whereas the need of the army is more for the security of border of the country। और जबकि आर्मी की जो जरूरत होती है वो ज्यादा होती है बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, देश की बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर्स टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे कम्युनलिज्म कॉम्बैट से मेजर कम्युनलिज्म के संघर्ष करने के कुछ मेजर्स। Now we will discuss about the measures to combat communalism कि किस तरीके से इससे संघर्ष किया जा सकता है। The first is prayer of all religions। The state should organize combined prayer of all religion। It means कि सभी के लिए combined prayer organize करना चाहिए। Means सभी religions की prayer करनी चाहिए और state को कहीं ना कहीं सभी religions के लिए combined prayer organize करनी चाहिए। Now the second point is value education and spiritual values should be included in the education from the very beginning। मीन्स कि बिल्कुल शुरुआत से ही एजुकेशन में वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल वैल्यूज को इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि इस तरह की फीलिंग क्रिएट ना हो। दैट्स व्हाई दीज फीलिंग्स मीन्स कि वैल्यू एजुकेशन और स्पिरिचुअल वैल्यूज को एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हाइल फ्रेमिंग लॉस the government should ensure that they are equally applicable to people of all the religions। There should be no discrimination on their application on the ground of caste, religions, language, sex, etc। It means कि लॉस को, कानून को फ्रेम करते समय गवर्नमेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सभी लोगों के, सभी रिलीजन्स के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हों और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए कास्ट एंड रिलीजन, लैंग्वेज वगैरह को लेकर। Now the fourth point is at the time of election a candidate should not be elected on the grounds of religion। इलेक्शंस के टाइम पे कैंडिडेट को रिलीजन के बेस पे इलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पॉलिटिक्स हैम्पर द सेक्युलर फीलिंग्स। और कहीं ना कहीं रिलीजन का इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स पर, वो सेक्युलर फीलिंग्स के लिए एक तरह से बाधा है। The leader should give importance to the national interest and not the communal interest। लीडर्स को नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, न कि कम्युनल इंटरेस्ट के ऊपर। Now the fifth point is special attention should be paid towards the spread of education so that the people are able to discriminate between what is good and what is bad। स्पेशल अटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं इस एजुकेशन की स्प्रेड की ओर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो लोग और इससे लोग इस चीज के बीच अंतर करना सीख जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। illiterate people become fanatic easily। okay, so these are the point। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पर्सन एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे तो कहीं ना कहीं वो सही और गलत के बीच का फर्क समझेंगे और वो लोग उनके काम के बेसिस पे, उनके वर्क पे बेसिस पे उन लोगों को वोट करेंगे और इससे कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट शुड नॉट एक्ट इन अ मैनर विच एनकरेज कम्युनलिज्म। गवर्नमेंट को इस मैनर में काम नहीं करना चाहिए जिससे कम्युनल फीलिंग एनकरेज हो, कम्युनलिज्म को और बढ़ावा मिले। We should strike a proper balance between the limited interest of the community and larger interest of the nation। हमें इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी और लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन के बीच में प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए। ओनली देन वी शैल बी एबल टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द कम्युनल फीलिंग्स। और इसी के बाद ही हम अपने आप को कम्युनल फीलिंग्स से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं एंड इनकलकेट अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। और इससे कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो जागरूक होगी। तो इस तरीके से हम कम्युनलिज्म से कॉम्बैट कर सकते हैं, उससे संघर्ष कर सकते हैं और अपने आप को कम्युनल फीलिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।